नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं हल। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिमला और पीर पंजाल श्रेणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सत्य है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है। ये आपका क्या है, गलत है, और सब आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। आपको बताना है कि जो चार अब दर्रे आपके दिए गए हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में है। तो आपका बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। पहले चौथा होगा बनिहाल दर्रा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा लीपू लेक दर्रा, फिर आएगा पहला जेलेब दर्रा, फिर आपका दूसरा आएगा बोमडीला दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है। आपको चार विकल्प दिया गया है, चार विकल्प में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। आपको दोस्तों चार विकल्प दिया गया है, चार विकल्प में आपको सही जवाब बताना है। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, इसका आंसर बताइएगा। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, पांचवे का सी हो जाएगा। सिक्स देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको चार विकल्प दिया गया है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सातवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम सिक्किम में देखने को मिलते हैं। ये आपके क्या होंगे, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आठवां देखिएगा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है। आपको चार विकल्प दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दक्कन पठार। दक्कन पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताइएगा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो नौवे का आंसर हो जाएगा मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच स्थित है। आपको बताना है मालाबार तट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी आपका सत्य है, गहरी अवनालिका एवं बिहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। ये आपका असत्य है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के निम्नांकित मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः है। आपको बताना है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि 4 विकल्प में कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले आपका क्या है? काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा आपका जास्कर है और चौथा आपका क्या है? पीर पंजाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12वें का राइट आंसर क्या होगा? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। तो आपको 4 विकल्प दिया गया है। तो 4 विकल्प में सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 13वें का आपका ए हो जाएगा, काराकोरम। 14 देखिएगा, कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 14वें का आंसर पहला हो जाएगा, जेलेपला जेलेपला दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिएगा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपको 4 विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। 15वें का आपका क्या हो जाएगा? 15वें का आपका सी हो जाएगा। 15वें का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा कि हिमालय में सबसे गहन गहन अपरदन है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का बी, शिवालिक उपांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भ्रंशोत्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 18वें का आपका सी हो जाएगा, पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 19वां देखिएगा कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र 1, 2, 3, 4 द्वारा चिन्हित समुद्र तटीय भागों के नाम क्रमशः है। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर देखिएगा। 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कि पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है और तीसरे पे क्या है और चौथे पे क्या है। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा दोस्तों। 19वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या है 20वां क्वेश्चन? क्या है 20वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप लोग कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में विचार कीजिए, उपयुक्त में से पूर्व में स्थित चोटी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बताना है पूर्व में कौन सा चोटी स्थित है, आपको ये बताना है। तो 20वें का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, 21वां देखिएगा, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का बी हो जाएगा, पाल घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 22वां क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। तो 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा, दोदा बेट्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वां दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है। तो आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। 23वें का सी हो जाएगा, बाड़मेर।
ठीक, बाड़मेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। 24वां देखिएगा कि निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में अनुक्रम है। आपको चार विकल्प दिया गया है, कंचनजंगा, गॉडविन, आस्टिंग, केटू, नंगा पर्वत और नेक्स्ट है आपका नंदा देवी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 24वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। पहले आपका केटू होगा, फिर दूसरा फिर कंचनजंगा होगा, फिर तीसरा नंगा पर्वत, फिर चौथा क्या आपका नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25वां देखिएगा, जलोढ़ शंकुओं तथा अंततः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं। आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26वां देखते हैं। 26वां क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है 26वें में। इसका राइट आंसर बताइएगा गारो, मिजो, लुसाई की मेकाल। आपको चार विकल्प दिया गया है। 26वें का आंसर बताइएगा। 26वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेकाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिया गया, बताइएगा। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनाई मुड़ी। ठीक है, चलिए 28वां बताइएगा निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें का डी, पोटवार कुमायूं हिमालय। ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 29वां देखिएगा। 29वां क्या है कि पाठ भूमि पाई जाती है। आपको चार विकल्प दिया गया है, तो 29वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, छोटा नागपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं। आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, संकीर्ण अनुदैर्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 31वां बताइएगा कि निम्नांकित मानचित्र में ABCD द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः हैं। आपको बताना है इसमें ABC क्या है, क्या क्या है। आपको चार विकल्प दिया गया, बताइएगा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, डी क्या है। आपको चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 31वें का 31वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी, पहले विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर ए पर, फिर मेकाल पर्वत है यहाँ पर, फिर आपका सतपूर्णा पर्वत है यहाँ पर, फिर आपका क्या है अजंता की यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 32वां देखिएगा क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है। 32वें का राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। तो 32वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, पालकोंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33वां बताइएगा प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो 33वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या आएगा। 33वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलय स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। 34वां देखिएगा कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको चार विकल्प दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। 35वां बताइएगा दोस्तों हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है। 35वें का बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। 35वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, लघु हिमालय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा कि बारामूला दर्रा स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा 36वें का राइट आंसर क्या होगा। 36वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी। 37वां देखिएगा, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइएगा। 37वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्डेमम पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची का पठार उदाहरण है। आपको चार विकल्प दिया गया, बताइएगा। 39 का डी हो जाएगा, उत्थित पेनीप्लेन है राइट आंसर। ठीक है, चलिए 40वां देखिएगा, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। आपको चार विकल्प दिया गया है, 40वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।